नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा में सिंगल स्पोर्ट्स के लिए बनेगी पॉलिसी। स्पेशलाइज्ड हाई पावर परफॉर्मेंस सेंटर खुलेंगे। क्षेत्र वाइज फेमस खेलों को दी जाएगी ट्रेनिंग। खेलों के क्षेत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बना चुका हरियाणा अब सिंगल स्पोर्ट्स पर फोकस करेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को नया रोड मैप बनाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने क्षेत्र के अनुसार लोकप्रिय खेलों में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए स्पेशलाइज्ड हाई पावर परफॉर्मेंस सेंटर खोलने का रोड मैप तैयार करने को कहा। इन सेंटरों में केवल एक ही खेल की ट्रेनिंग दी जाएगी। हरियाणा के 5 जिलों में कड़ाके की ठंड। रात दिन के टेम्परेचर में 1.8 का अंतर। पहली बार 10 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा। नए साल के शुरू होते ही हरियाणा के 5 जिलों में सीवियर यानी कि बहुत ठंडा कोल्ड डे की शुरुआत हो गई है। सीजन में पहली बार दिन का तापमान 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया। करनाल, फतेहाबाद, अंबाला, हिसार और रोहतक में दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। करनाल में दिन का अधिकतम तापमान 9.6 और फतेहाबाद में 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अंबाला, हिसार और रोहतक में भी यही हाल है। ये पहली बार है कि अधिकतम तापमान में 7 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। दिन व रात के तापमान में 1.8 से 4 डिग्री तक अंतर रह गया है। उचाना पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। लोगों की सुनी समस्याएं, बोले जींद और मेवात में बनेंगे पायलट ट्रेनिंग सेंटर और हवाई पट्टी। हरियाणा के कई जिलों से होकर गुजर रहे जम्मू कटरा नेशनल हाईवे पर जींद और मेवात में पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और हवाई पट्टी का निर्माण किया जाएगा। इसे लेकर ई भूमि पोर्टल पर 200 एकड़ जमीन के लिए आवश्यकता डाली गई है। मंगलवार को ये बड़ी बात जींद के उचाना में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। डिप्टी सीएम ने कहा कि जिस हिसाब से देश में पायलट ट्रेनिंग की मांग बढ़ती जा रही है, इसे देखते हुए उन्होंने फैसला लिया है। जैसे ही जमीन उपलब्ध होगी इस परियोजना पर काम शुरू कर दिया जाएगा। प्रदूषण मुक्त होगा सफर। साथी रूटों पर कम होगी दूरी। 50 नई इलेक्ट्रिक बसों में लोग इस दिन कर पाएंगे यात्रा। सरकार ने किलोमीटर स्कीम में इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया है। जिले को पहले चरण में 50 बसें मिलेंगी। इन बसों से प्रदूषण मुक्त सफर होगा। चार्जिंग से लेकर रिपेयर व बिजली खर्च का जिम्मा कंपनी का होगा। डिम्ट कंपनी इनकी देखरेख करेगी। इन बसों के जगाधरी बस स्टैंड पर व्यवस्था की गई है। जगाधरी बस स्टैंड की पुरानी बिल्डिंग को छोड़कर अन्य पूरा परिसर कंपनी के हवाले किया जा रहा है। यहीं पर कंपनी चार्जिंग पॉइंट से लेकर कार्यालय व बसों को खड़ा करने की व्यवस्था करेगी। 26 जनवरी को इन बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। भिवानी में बनेगा वीटा का चिलिंग प्लांट। मछली पालन के साथ साथ अब दुग्ध क्रांति लाने के लिए मिलेगा माहौल। भिवानी में अब गांव सलेमपुर में 2 एकड़ भूमि पर 5 करोड़ की लागत से वीटा चिलिंग प्लांट तैयार होगा। नए साल में इलाके के लोगों को मछली पालन के साथ साथ अब दुग्ध क्रांति लाने के लिए भी बेहतर माहौल मिलेगा, जिसकी सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। जल्दी पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन चिलिंग प्लांट निर्माण कार्य का टेंडर कराएगा। हरियाणा के प्रमुख 96 संतों को भेजा गया प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण। हिसार का शांति शक्ति पीठ शामिल। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए हरियाणा के 96 संतों को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय द्वारा भेजे गए निमंत्रण पत्र में संतों से 21 जनवरी से पूर्व अयोध्या पहुंचने के लिए कहा गया है। साथ ही वहां से 23 जनवरी के बाद ही लौटने का कार्यक्रम बनाने के लिए कहा गया। आमंत्रित संतों में प्रदेश के कई जिलों के प्रमुख संत शामिल हैं। रोहतक से सर्वाधिक 15 संतों को निमंत्रण पत्र भेजे गए। हड़ताल में ट्रांसपोर्ट की हड़ताल। पेट्रोल पंपों पर गहरा आ सकता है तेल का संकट। हिट एंड रन कानून का विरोध। हिट एंड रन को लेकर बनाए गए नए कानून के विरोध में ट्रांसपोर्टर भी हड़ताल पर चल रही हैं, जिसके चलते अब पेट्रोल पंपों पर तेल का संकट गहरा सकता है। 3 दिन से ट्रांसपोर्ट पेट्रोल व डीजल लेकर पंपों पर नहीं पहुंच रहे, जिसको पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन प्रधान ने चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि हड़ताल आगे बढ़ती है तो पंपों पर पेट्रोल व डीजल की किल्लत उत्पन्न हो जाएगी। हालांकि कुछ पेट्रोल पंप संचालकों ने खुद की गाड़ियां भेजकर पेट्रोल व डीजल मंगवाया है। पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन की नई ऊंचाइयां छुएगा। गौशाला का बायोगैस प्लांट आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाया कदम।
पर्यावरण संरक्षण के लिए छोटी काशी विभानी नए साल 2024 में नई क्रांति लाने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन सहित पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन की नई ऊंचाइयां छुएगा। गौ सेवा ट्रस्ट गौशाला गौ सेवा के साथ साथ बायो CNG प्लांट से इसकी पटकथा लिखेगा। इस प्लांट के लगने से गोबर से बायो CNG तैयार की जाएगी जो वाहनों में प्रयोग होगी। सरकार की सहयोगी कंपनी पेट्रोनेट से इस प्लांट की साझेदारी हुई है। इस प्लांट के लगने के बाद प्रदेश के अन्य गौशालाओं में भी इसे अमली जामा पहनाया जाएगा। प्रथम चरण में इसमें गोबर और बाद में गीला कचरा भी प्रयोग होगा। हरियाणा में SYL पानी के लिए धर्मयुद्ध यात्रा, सुप्रीम कोर्ट को जय हिंद सौंपेंगे देसी घी, बोले मुद्दा नहीं उठाने वाले नेता गद्दार। हरियाणा में अब SYL के पानी को लेकर धर्मयुद्ध यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें शामिल होकर नवीन जय हिंद अपने साथियों के साथ गाय व भैंस का देसी घी सुप्रीम कोर्ट को भेंट करेंगे ताकि हरियाणा को उसके हक का SYL का पानी मिल पाए। इस यात्रा की शुरुआत महम चौबीसी के चबूतरे से मंगलवार को जय हिंद सेना के प्रमुख नवीन जिंदल की अगुवाई में हुई। हिसार की पीड़िता ने DSP पर लगाया दुर्व्यवहार का आरोप। गृह मंत्री विज ने दूसरे जिले में तबादले के दिए निर्देश। IG से 10 दिन में मांगी रिपोर्ट। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दुराचार पीड़िता द्वारा हिसार के DSP पर दुर्व्यवहार करने के आरोपों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए DSP को हिसार से अन्य जिलों में तबादला करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की जाँच के लिए उन्होंने IG हिसार को SIT गठित कर 10 दिन के भीतर रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए। विज मंगलवार को अंबाला में अपने आवास पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे। गृह मंत्री अनिल विज को हिसार से आई महिला ने बताया कि उसने व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का मामला दर्ज करवाया था, मगर हिसार पुलिस की ढुलमुल कार्यप्रणाली की वजह से आरोपी को हाई कोर्ट से जमानत मिली। हरियाणा पुलिस के लिए साल 2023 इन कारणों से रहा खास। अपराध और अपराधियों पर हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई। हरियाणा पुलिस ने पिछले साल 2023 में साइबर अपराधियों पर तगड़ा शिकंजा दबाए रखा। पिछले साल राज्य में 4,11,299 लोग साइबर अपराध के तहत धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। साइबर अपराध रोकने में सक्रिय नोडल टीमों व जिला पुलिस के सामूहिक प्रयासों से साइबर अपराधियों द्वारा ठगे गए आम जनता के 76 करोड़ 85 लाख रुपए बचाने में सफलता भी मिली। फतेहाबाद में एंटी नार्कोटिक्स टीम की कार्रवाई। बिहार के 3 नशा सप्लायरों को 3 किलो अफीम के साथ पकड़ा। फतेहाबाद के गांव भोड़ा होशनाग के बस स्टैंड के पास एंटी नार्कोटिक्स सेल ने बिहार के 3 युवकों को 3 किलोग्राम अफीम के साथ पकड़ा है। तीनों अफीम सप्लायर हैं और यहां पर अफीम की सप्लाई देने के लिए आए थे। मामले में पुलिस ने आरोपी सप्लायर बिहार के जिला के इटवा निवासी राजेश यादव, विकास कुमार और चंद्रशेखर के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज करवाया। पहले घर का दरवाजा बाहर से किया बंद, फिर तेल छिड़क कर लगाई आग। 3 वर्षीय बच्चे की झुलसकर हुई मौत, 6 की हालत गंभीर। पानीपत के गांव सुताना में आग जलने की बड़ी घटना हुई है। 3 बच्चों सहित 6 लोग बुरी तरह झुलस गए। एक 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। पानीपत के गांव सुताना वासी रघुवीर, उसकी पत्नी बाला, उनकी 3 लड़कियां और 1 लड़का और दामाद घर पर ही थे। बताया जा रहा है कि गाँव के ही 2 युवकों ने बाहर से दरवाजा बंद करके तेल छिड़क कर मकान में आग लगा दी। झुलसने से 3 वर्षीय बेटे की मौत हो गई। एक बेटी की हालत गंभीर है, उसे PGI खानपुर रेफर किया गया है। परिवार के अन्य सदस्यों को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।